हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 87 है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, कितने आपको पैसे लगेंगे अप्लाई करने के लिए और क्या उसका इम्पोर्टेंट डेट है। और अगर आपने अभी तक लाइब्रेरी एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइब्रेरी एकेडमी ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि सभी वैकेंसी के बारे में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इन केस अगर कोई वैकेंसी आती है और वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है तो नोटिफिकेशन मैं ज़रूर उसका शेयर कर देता हूं, ताकि आप अपने तौर पे अप्लाई कर सकें अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे टेस्ट सीरीज और कोर्स अवेलेबल है डिफरेंट लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए, और सभी एग्जाम के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं लोग इस वीडियो को। देखिए, जो ये वैकेंसी है इसके बारे में मैं आपको, अगर आपको पर्टिकुलर आपको फाइंड आउट करना है तो आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं और मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा, तो वहाँ से भी आपको देख सकते हैं आप। देखिए, इसमें जो वेबसाइट है UPPSC.UP.NIC.in है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है टोटल 87 वैकेंसी है और इसमें भी कुछ कैटेगरी वाइज है। जैसे अनरिजर्व आपको 34 है। अनरिजर्व मतलब वैसे सीट जिस पे सभी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एससी में 19 है, एसटी में 2 है, ओबीसी में 24 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट है। तो यानी कि आप अगर ईडब्ल्यूएस को इसे छाड़ दें और ओबीसी के सीट को अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये 34 सीट में ही आपको अप्लाई करना होगा। और ये सीट जो है रिजर्व है और वो किसी भी स्टेट के लिए, मतलब जो स्टेट वैकेंसी निकालता है वहीं के लोगों को ओबीसी, एससी, एसटी और एससी का फ़ायदा मिलता है। जनरल जो सीट होती है यानी अनरिजर्व जो सीट होती है वो दूसरे स्टेट के लिए भी अवेलेबल रहता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस में और फर्स्ट क्लास यानी होना चाहिए। इसके अलावा यानी 60% से अबव होना चाहिए मास्टर डिग्री में। और इसके अलावा आपको यूजीसी मांगा गया है, यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई किया है तभी आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपने बिलिस किया हुआ है और एमलिस भी किया है और नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा ये आपका डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है, यानी कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर बिलिस किया है तो आप नेट भी नहीं दे पाएंगे। तो इन केस दोनों केस में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको एमलिस प्लस नेट होना चाहिए। आपको सैलरी एंट्री लेवल 56,100 है यानी पे लेवल 9 है। और पहले एग्जामिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें एग्जामिनेशन है फिर इंटरव्यू है। तो एग्जामिनेशन अगर होगा, अगर आप रिटन टेस्ट में पास होते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इसमें रिटन टेस्ट एग्जाम है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इट इज़ इसेंशियल फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन द इंटरव्यू क्वालिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी आप रिटन एग्जामिनेशन में पास होंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं 225 है जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 105 यानी 105 है और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये है। और आप इंटरनेट बैंकिंग चलान के थ्रू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो आज से आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है यानी 15 सितंबर 2021 से, और लास्ट डेट जो है 12 अक्टूबर है। और पेमेंट जो आप मतलब कि जब अप्लाई करेंगे तो आप पेमेंट भी उसी डेट में करना होगा 12/10/2021 तक, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। और लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म जो होगा वो 15/10/2021 तक करना होगा। और एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है 12/12 यानी 12 दिसंबर 2021 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको 2-3 मंथ है। और आपको रिटन टेस्ट है अगर तो आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी देखना होगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, यानी कि देखिए इसमें जो है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए 40 ईयर है। इसमें जो यूपीसी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस में वैकेंसी आई हुई है इसमें वेरियस पोस्ट है, यानी लाइब्रेरियन का भी है, लेक्चरार का भी है और आपका प्रिंसिपल पे भी है। इसीलिए यहाँ पे जो एज लिमिट है सबके लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे पोस्ट जो लाइब्रेरियन है उसके लिए 21 ईयर से 40 ईयर होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी से हैं, यूपी स्टेट से, तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। और अगर आप बाहर से हैं, सॉरी मतलब कि एससी एसटी है तो आपको 5 ईयर जो मिलता है। लेकिन अगर बाहर से आप यूपी के स्टेट से, बाहर के स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपको 40 ईयर होना चाहिए, 40 ईयर से बिलो होना चाहिए। तो हालांकि एज बहुत दिया गया है, एज को लेकर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा।
लेकिन यूपी के स्टूडेंट के लिए या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं कहीं ना कहीं पे, तो उनके लिए थोड़ा सा ये मायने रखता है, क्योंकि अगर वो वर्किंग में है और नेट क्वालिफाई हैं तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 40 ईयर और फिर उनको छूट मिल जाएगा, तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ओवरऑल अगर बात की जाए बिलीस और एमलीस के स्टूडेंटों के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है ये, मतलब कि उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। नेट हो जाने की वजह से वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हालांकि देखिए यूपीएससी जो, जैसे यूपीएससी का भी पेपर होता है, तो आप देखे होंगे कि यूपीएससी का पेपर में भी सिर्फ ग्रेजुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं आप, और आप इससे बड़े पद पे यानी जो आपका आईएएस ऑफिसर हो गया या डीएमएस सब बन सकते हैं आप। लेकिन पता नहीं इस पोस्ट के लिए पार्टिकुलर इन्होंने नेट क्वालिफाई रख दिया, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसमें क्या होगा, बहुत भीड़ कम हो जाएगा और इसमें बहुत कम स्टूडेंट होंगे। जो नेट क्वालिफाई होंगे वो तो ऑलरेडी होंगे, लेकिन बिलीस एमलीस वाले छट जाएंगे। जिन एमलीस वाले जो होंगे नेट क्वालिफाई होंगे वो अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए जॉब के